हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे एक बात शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। स्पेशली मैं कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। तो अब तो हम लोगों के लिए जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट बनाते हो, जो भी यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए ना सबसे अच्छा माध्यम जो होता है वो हमारी वीडियोस होती हैं, अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं भी अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा, ये चीज काफी दिनों से चल रही है, लेकिन क्या है कि मैं सोच रही थी कि चलो हटाओ, रहने दो। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना बोलूं, मैं क्यों बोलूं। अच्छा, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं क्यों बोलूं, मुझसे उससे क्या लेना देना है, ऐसा लोग सोचते हैं और नहीं बोलते। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी कि मैं ना बोलूं, लेकिन फिर अब मुझसे नहीं रहा गया। क्योंकि होता है ना ऐसा, जैसे मैं बोलती हूँ ना, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग मेरी फैमिली, तो उसी तरह से हमारे इस यूट्यूब से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हम सब लोग एक साथ ही हैं, एक साथ रहते हैं। समझ लीजिए एक साथ एक जैसा काम कर रहे हैं, सब फैमिली मेंबर्स ही हैं। सो आपको ये पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो आप लोगों को ये थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो हाँ जी, मैं बात करने वाली हूँ रमा जी के बारे में और गौरव जी के बारे में। और जिनको आप लोग जानते होंगे, एक फेमस यूट्यूबर हैं, ब्लॉगिंग करती हैं, डेली ब्लॉग्स डालती हैं वो। और उनका चैनल का नाम है अयान मॉम एंड ब्यूटी। तो आप लोगों को पता होगा, 3-4 साल से उनका चैनल है और अच्छे ब्लॉग्स डालती हैं। एक अच्छी फैमिली है, एक हैप्पी फैमिली है, जिसे देख के अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। सो मैं भी उनकी सब्सक्राइबर हूँ और मैं भी बहुत टाइम से देखती हूँ, उनके ब्लॉग्स देखती हूँ मैं। मैं उन्हीं के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम पे थोड़ा सा रमा जी का और गौरव जी का थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है। तो इसलिए उन लोगों के साथ हम लोगों को खड़े होना है, मतलब उन लोगों का सपोर्ट करना है हम लोगों को, ना कि उन लोगों को परेशान करना है। जैसा कि वो लोग हम लोगों को हमेशा बोलते हैं, मैं भी उनकी व्यूअर हूँ, उनके सब्सक्राइबर हूँ, तो मैं भी उनके फैमिली मेंबर हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि वो अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को अपना फैमिली मेंबर्स मानती हैं। तो मैं भी हूँ और मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, मतलब 1 महीना हो गया है। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैटर क्या है, मैं पहले आप लोगों को वो बता देती हूँ। 31 अगस्त को गौरव जी का बर्थडे था। गौरव जी जो हैं वो रमा जी के हस्बैंड हैं और वो पुलिस में जॉब करते हैं। तो उनका बर्थडे था और रमा जी के भैया भाभी और उनकी भतीजी उनके घर गए थे। ये लोग विशाखापत्तनम में रहते हैं। तो वहां पर रमा जी ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी अपने हस्बैंड के बर्थडे की। और जैसा कि वो हर फंक्शन की बहुत अच्छे से तैयारी करती हैं, बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं सारे फंक्शंस वो लोग। तो उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की और किसी कारणवश या किस वजह से पता नहीं, बट गौरव जी को उनके घर आने में लेट हो रहा था। तो रमा जी जो है उनको कॉल कर रही थी, पूछ रही थी, और काफी मतलब उन्होंने सरप्राइज प्लान कर रखा था। और होता है ना एक्साइटमेंट, जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, हर वाइफ का ये होता है, हम लोगों के अंदर होता ही है कुछ की तैयारी की है, जिसके लिए की है वो फटाक से आ जाए। आप लोगों के अंदर भी होता होगा कि अगर आप लोगों ने किसी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है तो मन करता है वो कितना जल्दी से आ जाए। सो यही चीज उनके साथ भी थी। और गौरव जी को भी जाहिर सी बात है, वो पुलिस में है, ऑफिस में है, क्या टेंशन है, क्या काम है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जेंट्स को तो बहुत सारी टेंशन होती हैं, लेडीज तो कह भी लेती हैं, शेयर भी कर लेती, पर जेंट्स नहीं कर पाते। सो क्या था, क्यों लेट हुआ पता नहीं, पर जब वो आए और उन्होंने गौरव जी से पूछा होगा, कहा होगा, जो भी हुआ, तो उन लोगों में थोड़ा सा नाराजगी हुई, जो कि रमा जी ने अपने वीडियो में बताया, अपने ब्लॉग में बताया था। जब वो मायके वापस मायके अपने आ रही थी, तब के ब्लॉग में बताया था, तभी तो सबको पता चला, वरना किसी को क्या पता है। क्योंकि उन्होंने वो बहस तो, या जो उन लोग के बीच कहा सुनी हुई, उसको तो वीडियो में डाला नहीं था। तो उन्होंने ही बताया कि थोड़ा सा नाराजगी हो गई और उन्होंने कोई पार्टी नहीं मनाई, बर्थडे नहीं मनाया, जस्ट खाना खाया।
और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी और वो अपने भाई के साथ वापस आ गई मायके। अब इसके बाद वो मायके आ गई तो लोगों को एक मिल गया मसाला, लोगों ने शुरू कर दिया उसमें पूछना गौरव जी की गलती है, रमा जी की गलती है, गौरव जी को ऐसा करना चाहिए, रमा जी को वैसा करना चाहिए। तो मुझे लगता है वो दोनों इतने समझदार कपल खुद हैं, इतनी हैप्पी फैमिली है, उन लोगों ने कितना कितना टफ टाइम एक साथ बिताया है और हर लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ऊंच नीच होती रहती है। सो अगर वो मायके चली आई हैं तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है कि हर कोई उनको सलाह दे रहा है बिना मांगे, मतलब मुफ्त की सलाह जिसको बोलते हैं, मुफ्त की सलाह दे रहा है कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने, आप लोग जज क्यों कर रहे हैं किसी को। और मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर सी बात है इतने साल 1.5 साल बाद जब इतने दिनों के बाद कोई लड़की इतनी दूर से मायके आई है तो अगर 1-2 महीने वो अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है तो रह सकती है ना, इतना तो हक बनता है हर लड़की का, हर बेटी का अपने मायके में। और जाहिर सी बात है थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो अगर उन लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है भी, मैं मानती हूँ चलिए अगर है भी, तो वो उनको सॉल्व करने दीजिए, क्योंकि आप अपने कमेंट्स से उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स और इन सब चीजों को उनको बोल के अपने लिए तो मिर्च मसाला तैयार कर रहे हैं कि कुछ आपको सुनने को मिल जाए, कुछ पता चल जाए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उनकी बहन का है चैनल है, उस पे भी कमेंट्स आ रहे हैं, रमा जी की ननद का चैनल है, उस पे भी कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने खुद रमा जी के कितने सारे कमेंट्स पढ़े गौरव जी के बारे में, गौरव जी के बारे में। मतलब अगर मान लीजिए उनको कोई प्रॉब्लम भी है तो आप इस तरह से उनको कमेंट कर करके और परेशान क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनके बीच कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है दोनों समझदार कपल हैं, जल्दी सॉल्व कर देंगे और आप लोगों से खुद शेयर करेंगे। जब वो सारी बातें आप लोगों से शेयर करते हैं, हम लोगों से शेयर करते हैं, तो वो सारी बातें शेयर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात को इतना बढ़ाना चाहिए, किसी की लाइफ में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। हर यूट्यूबर है जो मैं भी एक व्लॉगिंग चैनल मैंने भी स्टार्ट किया है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी बनाती हूँ वीडियोस, बट मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है। मैं उतना ही दिखाती हूँ जितना मैं दिखा सकती हूँ, हर चीज हर किसी को नहीं दिखाई जा सकती, ठीक है। तो और ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यूट्यूबर्स हैं उनको अपनी जो खुशियां हैं वो शेयर करनी चाहिए, हैप्पीनेस शेयर करनी चाहिए, तकलीफें भी शेयर करनी चाहिए। जाहिर सी बात है फैमिली से तकलीफें शेयर करनी चाहिए, बट ऐसी बातें नहीं शेयर करनी चाहिए जो हस्बैंड वाइफ के बीच ही हैं। उनको हमें तमाशा नहीं बनाना है, तो प्लीज उनके साथ पॉजिटिव सपोर्ट करिए, उनके साथ पॉजिटिवली रहिए, पॉजिटिवली जुड़िए, ना कि उनकी इन बातों का, उनके मायके आने का और उनके बर्थडे ना मनाने की इस छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बताना। रमा जी के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अयान की तबीयत खराब थी। जाहिर सी बात है जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो माँ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, माँ वीडियो पे ध्यान देगी कि बच्चे पे ध्यान देगी। फिर रमा जी ने खुद भी बताया कि उनकी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। सो उनको अपनी सेहत को भी तो पहले देखना है, क्योंकि जब रमा जी रहेंगी तभी तो उनके वीडियोज रहेंगे। सो प्लीज सपोर्ट करिए, पॉजिटिवली सपोर्ट करिए गौरव जी, रमा जी, दोनों लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है कितने टफ टाइम में दोनों ने एक दूसरे का कितना सपोर्ट किया है। और रमा जी जो आज इस लेवल पर हैं, बिना गौरव जी के सपोर्ट के वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी। कोई भी वाइफ है, कोई भी शादीशुदा औरत, अगर वो सक्सेस पा रही है, सक्सेस हो रही है, तो उसके पीछे उसके हस्बैंड का भी हाथ होता है, सपोर्ट होता है। जबकि वो अपने हस्बैंड के साथ रह के, परिवार के साथ रह के हंसी खुशी अगर आगे बढ़ रही है, तो बिना हस्बैंड के सपोर्ट के ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं इस चीज को 100% मानती हूँ। सो रमा जी जिस जगह पे हैं वो 100% है कि उसमें गौरव जी ने उनका बहुत साथ दिया है, बहुत सहयोग किया है। और
आगे भी उनके इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। दोनों फैमिली जब वो मायके से वापस जाएंगी तो फिर से दोनों लोग साथ में व्लॉग्स बनाएंगे। अभी जब वो वहां पर हैं, ये मायके में है, तो साथ में व्लॉग्स कैसे आएंगे? और क्योंकि वो एक यूट्यूबर हैं इसलिए वो मायके में 1-2 महीने नहीं रह सकती, ये तो गलत है। जबकि वो वीडियोस अपने डाल रही हैं तो साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, जबकि उनकी मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक है, तो हर बेटी अपने ससुराल से मायके जाकर रह सकती है। सो इस चीज को आप गलत वे में मत ले जाइए, गलत वे में इसको मत फैलाइए। और प्लीज उनको इस तरह से नेगेटिव कमेंट करना और उनको इस तरह से परेशान करना, गलत कमेंट करके बंद कर दीजिए। सो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। सो आई होप कि मैं जो आप लोगों से कहना चाहती हूँ वो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो प्लीज सपोर्ट करिए। और मैं अल्पना मिश्रा, मैं हर ब्लॉगर को, हर यूट्यूबर को जिनको मैं पसंद करती हूँ, जिनको मैं देखती हूँ, उनके सपोर्ट में हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है, प्लीज उनके सपोर्ट में कमेंट करिए, ना कि उनको कोई नेगेटिव कमेंट करिए। तो थैंक यू। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।